नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जबरदस्त रिपोर्ट और आपके साथ मैं लवी गुंबर। सरकारें बनती हैं और सत्ता में आने के बाद हमारे हुक्मरान जनहितैषी योजनाओं को लागू करते हैं, लेकिन उन योजनाओं का जनता तक कितना लाभ पहुंच पाता है, यह आए दिन सामने आती तस्वीरों से जाहिर हो जाता है। योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचने के पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं और पड़ जाता है गरीबों के हक पर डाका और हो जाता है घोटाला। जी हां, जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है, सबसे पहले उसका एक ही मकसद होता है, गरीबों के लिए कई घोषणाओं को योजनाओं का रूप देना और उन्हें अमली जाना पहनाकर लागू करना। लेकिन फिर भी न जाने कहां कमी रह जाती है कि ये जनहितैषी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। भ्रष्ट अफसरशाही की वजह से वो लोग उन तमाम सुविधाओं से महरूम और वंचित रह जाते हैं जिसके वो हकदार हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। घोषणाएं होती हैं, योजनाएं बनती हैं, फिर भी नहीं मिलता योजनाओं का लाभ। अधिकारियों की लापरवाही जनता पर भारी। कब तक योजनाओं में लगेगा पलीता? कब तक रहेगा भ्रष्टाचार का बोलबाला? कब तक मारा जाता रहेगा हक पर डाका? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। भ्रष्टाचार हमारे देश की बड़ी समस्या है। भ्रष्ट अफसरशाही की वजह से उन योजनाओं का फायदा जनता को नहीं मिल पाता जिनके दम पर राजनीतिक पार्टियां सत्ता में काबिज होती हैं। आखिर ऐसा बार बार ही क्यों होता है कि जिन योजनाओं का पैसा गरीबों के हित के लिए आता है वो पहले ही अधिकारियों की जेब में पहुंच जाता है? ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार का जड़ से खात्मा नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार की दीमक इस कदर हमारे सिस्टम को खोखला करने पर तुली हुई है कि चाहे स्वास्थ्य की बात हो, लोगों के भविष्य की बात हो या फिर कोई भी छोटी से छोटी योजना जो ये सोचकर बनाई जाती है कि इससे जमीनी स्तर तक लोगों को फायदा मिलेगा और राजनीतिक पार्टियों को दोबारा सत्ता में आने का फायदा मिलेगा। लेकिन सोच और हकीकत में एक बड़ा अंतर तब नजर आता है जब इन योजनाओं की जमीनी हकीकत सबके सामने आती है। ऐसी ही कुछ हकीकतों से हम आपको रूबरू कराएंगे अपनी इस खास पेशकश में और दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से वो जिले हैं जहां सामने आए घोटाले भ्रष्ट अफसरशाही की पोल खोलने के लिए काफी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश जबरदस्त रिपोर्ट। हम दिखाएंगे आपको यूपी में योजनाओं के नाम पर कैसे मची है लूट। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। यहां तो घोटालों की इस फहरिस्त में शुरुआत करते हैं बिजनौर की खबर से। आपने यूपी के एनआरएचएम घोटाले के बारे में तो सुना ही होगा। पूर्व की मायावती सरकार में गरीबों के लिए आय करीब 5,000 करोड़ रुपए की बंदर बांट की गई। कार्रवाई भी हुई और सजा का ऐलान भी हुआ। अब एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे में घोटाला हुआ है। बिजनौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के 3 करोड़ 11 लाख रुपए गबन कर लिए गए, जिसके बाद से अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और कैग की टीम जांच के लिए बिजनौर पहुंच गई है। देखें ये रिपोर्ट। बिजनौर में स्वास्थ्य मिशन में करोड़ों का घोटाला। बिना बकाया 3 करोड़ 11 लाख रुपए ट्रांसफर। घोटाले के दौरान एसीएमओ थे छुट्टी पर। कार्यवाहक एसीएमओ थे ड्यूटी पर तैनात। एनएचएम विभाग के डैम करते हैं फंड मेंटेन। किसने किया घोटाला? किसने किए फंड ट्रांसफर? किसने डिजिटल हस्ताक्षर के साथ की धोखाधड़ी? बिजनौर एनएचएम विभाग में 3 करोड़ 11 लाख के घोटाले ने हड़कंप मचा दिया है। ये घोटाले तब हुए जब तत्कालिक एसीएमओ छुट्टी पर जा रहे थे और नए एसीएमओ को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही थी। मामला 6 जून 2016 से 30 जून के बीच का है, जब एसीएमओ डॉक्टर नैयर ने इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर शैलेश जैन को दी थी और वो खुद छुट्टी पर थे। हालांकि शैलेश जैन इस घोटाले से खुद को अलग बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये मेरे कार्यकाल का मामला नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी पहले से नहीं था और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी जानकारी में इस तरह का मसला ये सामने आया। मुझे तो पता भी नहीं था इसके बारे में और मेरे को डॉक्टर नायर से चार्ज 6 तारीख को कराया गया, परंतु वो भी मैंने 8-9 में ही बैक डेट में कर दिया था। और मेरे सिग्नेचर भी बाबू जो हैं वहाँ के एनएचएम के कैलाश बाबू,
उन्होंने शायद 13 में कराए थे, 12 या 13 में, तो 13 में रिसीव हुए वो बैंक में मेरे सिग्नेचर्स। और उसके बाद जो भी कुछ कहीं कुछ ड्रॉल्स हुए होंगे या पेमेंट्स गए हैं, वो 13 के बाद मेरे सिग्नेचर से गए होंगे। उधर बिजनौर के सीएमओ सुखबीर सिंह का कहना है कि एनएचएम विभाग के डैम यानी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर ने 4 फर्मों को 3 करोड़ 11 लाख का भुगतान किया। हमारे पास जो कागजात हैं वो भी साफ बता रहे हैं कि पैसे तो दिए गए, लेकिन किस मद में इसकी जानकारी नहीं है। ये उसमें जानकारी नहीं दी गई, उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई। ये पेमेंट किस मद का है, ये है आधे अधूरे फर्मों को पेमेंट हुआ, किस चीज के पेमेंट हुए ये उसमें पूरा डिटेल में नहीं है। हाँ, कुछ गाड़ियों का पेमेंट जरूर है जो उसको टेंडर हैं उसमें दर्शाए गए हैं कि ये वो पेमेंट हुआ है। उनका ये भी कहना है कि पहली नजर में तो गलती डैम की दिखती है, क्योंकि सारा अकाउंट वही मैनेज करते हैं। जैसा कि हमने अब तक जानकारी ली है, इसमें टोटल जो जिम्मेदारी है, जो डैम थे पुराने, वो उसमें चूंकि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो इस समय हैं, उन्होंने पूरे सब जांच बीच करके ये बताया कि ये उनके हस्ताक्षर हैं, उन्होंने स्पेशल कोड का इस्तेमाल किया। उन्होंने दोनों जो आईडी हैं, दोनों आईडी उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल की गई और उसी से ये ट्रांजैक्शन हुआ। घोटाले में बिजनौर एसबीआई शाखा के कर्मियों के भी शामिल होने का शक है। हालांकि बैंक प्रबंधक ओम प्रकाश का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस फंड को ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए उन्हें कोड दिया जाता है। ऐसे में इस कोड का इस्तेमाल विभाग की ओर से बनाए गए अधिकारी ही कर सकते हैं। इस फंड ट्रांसफर में बैंक की कोई भी गलती नहीं है। नहीं, ये तो इस खाते में सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किए गए हैं डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से, और इसमें इनका एनआरएचएम का या जहाँ कहीं भी हो संबंधित विभागों के खाते होते हैं, और जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर होते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के, तो वो अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कहीं किसी टाइम, जहाँ कहीं हो, चाहे ड्यूटी पर हो, छुट्टी पे हो, घर पे, वो इंटरनेट से, कंप्यूटर से, टैब से, लैपटॉप से, किसी से ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। हालांकि घोटाले की जानकारी लगते ही एसीएमओ डॉक्टर नैयर ने बिजनौर शहर कोतवाली में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। साथ ही अब इस मामले में विभागीय जांच भी की जा रही है। कोतवाली सिटी में एडिशनल सीएमओ ने एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि नेशनल हेल्थ मिशन से संबंधित पैसों की काफ़ी हेराफेरी और गबन की बात उन्होंने अपनी तहरीर में दी है। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 6 लोग नेम्ड हैं और इसमें ये बात कही गई है कि एनएचएम की जो धनराशि थी कुछ ऐसे फर्म्स को दी गई है जिससे सीएमओ ऑफिस से किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन या कोई माल का आना पाया नहीं जा रहा है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें 6 लोग जो दोषी एफआईआर में लिखे गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं। वहीं जिले में घोटाले की खबर ने पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। आनन फानन में इलाहाबाद से स्वास्थ्य विभाग की कैग टीम जांच के लिए बिजनौर पहुंची। इस जांच कमेटी में 8 लोग शामिल हैं। कैग के अधिकारी घोटाले से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच में जुट गए हैं। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कैग टीम के आने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई है। हालांकि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जांच में और कई बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं। वहीं खबर तो ऐसी भी है कि इस मामले को लेकर सूबे के स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने जिले के सीएमओ को लखनऊ तलब किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जहां प्रदेश सरकार सहित सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार जो है करोड़ों रुपए का बजट जो है जिले स्तर पे और स्वास्थ्य सेवाओं को दे रही है, वहीं बिजनौर जिले में 3 करोड़ 11 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इस समय जो है हम खड़े हैं बिजनौर के सीएमओ ऑफिस में और हम आपको दिखाएंगे कि ये वही विभाग है जिसके द्वारा ये घोटाला किया गया है 3 करोड़ 11 लाख रुपए का। इस घोटाले को लेकर जो है बिजनौर सीएमओ सुखबीर सिंह ने जो है जांच जो है गठित कर दी है और साथ ही साथ इसमें जो है अब जांच की जा रही है और विभाग के द्वारा 6 लोगों को जो है इस गबन के मामले में बिजनौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभी एनआरएचएम घोटाले से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह उभरा भी नहीं था कि अब एनएचएम घोटाले ने स्वास्थ्य विभाग की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर फंड ट्रांसफर की अथॉरिटी डैम के पास है तो उन्होंने फंड ट्रांसफर किसके आदेश पर किया और फंड ट्रांसफर के लिए जिस डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल हुआ वो किसके थे, और अगर वो सही नहीं थे तो फर्जी हस्ताक्षर कहां से आए। सवाल कई है
जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि कैग टीम की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और घोटाले की इस कालिख में किन किन अधिकारियों के हाथ काले होते हैं। रोहित त्रिपाठी, नेशनल वॉइस, बिजनौर। तो यूपी में स्वास्थ्य विभाग में इस बार एनएचएम का जिन्न सपा सरकार में भी जिन्न हो गया, जहां सरकार के मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने अपनी ही सरकार में घोटाले को उजागर कर दिया, तो वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। एनएचएम के तहत हो रहे घोटाले पर सरकार की नजर है। ऐसे में परिवार कल्याण मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने घोटाले की बात मानते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें जिक्र है कि 52 जिलों में एनएचएम के तहत इस्तेमाल किए गए वाहनों के भुगतान में घोटाला हुआ है। हालांकि उन्होंने अपने खत में इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया है कि घोटाले कब के हैं और कहां हुए हैं। संज्ञान में आया कि बिजनौर में एनएचएम के 3 करोड़ 11 लाख रुपए का फर्जी भुगतान कर दिया गया। इसकी आपूर्ति नहीं हुई थी और वहां पर सीएमओ के द्वारा पैसा निकलवा करके बांट दिया गया। उस पर जानकारी मिलने के बाद डीएम को ये आदेश किए तत्काल रूप से इसका मुकदमा कायम कराया जाए और डीएम ने सीएमओ को आदेश किए और उसके बाद जो है बात करने के बाद सीएमओ द्वारा मुकदमा लिखवाया गया है कि फर्जी पेमेंट कर दिया गया, भुगतान की सामान की आपूर्ति नहीं हुई। इसकी पूरी जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, ये आदेश करने का काम किया है। तत्काल रूप से कहा कि जांच की पूरी रिपोर्ट जो है और कार्रवाई से मुझको अवगत कराया जाए। वहीं जब मामला सामने आया तो इस मामले पर विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। अगर अब भी उस समय समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी, उसने भी मांग की थी, अगर अब भी कोई घोटाला हो रहा और मंत्री जी ऐसा महसूस करते हैं, मंत्री जी के संज्ञान में है, तो वो सक्षम है, उन्हें चाहिए ये सारे प्रकरण सीबीआई की जो जांच चली उसी में सौंप दें। जो सही होगा वो जांच हो जाएगी। स्वयं एक परिपक्व व्यक्ति हैं और निश्चित रूप में नेताजी ने भी यही कहा था कि हर जगह 1-2 लोगों के अलावा सब लोग ले रहे हैं। तो वही चीज़ जो नेताजी ने बोला है वही उनके कार्यकर्ता ने बोला है, बाद में सारे लोग मिलकर बोलेंगे। यही नहीं, रविदास मेहरोत्रा की एनएचएम में घोटाले की जांच की मांग पर मौजूदा सरकार में पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश का कहना है कि जब वो खुद मंत्री हैं तो जांच की मांग क्यों कर रहे हैं। कि मेहरोत्रा जी सरकार के मंत्री हैं और वो जांच कराने की मांग कर रहे हैं तो भगवान जाने, उनसे ये बात पूछते तो अच्छा रहता। जो सरकार का मंत्री है उसमें जांच कराने की मांग किससे कर रहा है? उनको खुद करना चाहिए, गलती है तो। यूपी में स्वास्थ्य विभाग में घोटाला सरकारों की मुसीबत खड़ा करता रहा है। ऐसे में सरकार के लिए इस घोटाले में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करना और घोटाले से पार पाना एक बड़ी चुनौती होगा। आशीष सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ। तो अब बात उस साइकिल योजना की जिसके दम पर समाजवादी पार्टी यूपी में एक बार फिर सत्ता में काबिज होने का सपना देख रही है। जी हां, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी मुफ्त साइकिल वितरण योजना मिर्जापुर में घोटाले की भेंट चढ़ गई है। यहां पर गरीबों से साइकिल के बदले श्रम विभाग के अधिकारी टोकन मनी वसूल रहे हैं। फिलहाल शिकायत मिलने पर सीडीओ ने मामले की जांच करा के कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। 2017 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस साइकिल पर चढ़कर दोबारा सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं, सीएम के उसी सपने को मिर्जापुर में श्रम विभाग के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। दरअसल मिर्जापुर में सीएम की महत्वाकांक्षी मुफ्त साइकिल वितरण योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। यहाँ पर मुफ्त साइकिल के लिए गरीबों से टोकन मनी वसूली जा रही है। यही नहीं, इसके लिए बाकायदा दलालों का इस्तेमाल विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। तो कहीं 400 रुपया देबो तब दे विभाग वाले। हाँ, तब आए साइकिल। अच्छा, हाँ। जो यहाँ अंदर ऑफिस में बैठे थे उन लोगों ने कहा? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ। क्या बोले, पूरा बात क्या था? 400 रुपया साइकिल सुराजा देबो तो दे। तो कितना दिया विभाग पैसा? 600 लिए पहले, फिर 500 ले, फिर 700 फिर ले। सर 400 300 फार्म के और 700 पैसा जमा करे हैं। अच्छा, साइकिल का। ठीक। और फिर 200 साल भरे में मतलब 100 रुपया लेते हैं सालाना। अच्छा, ये लेते हैं 200 वो जमा, 900 रुपया हम जमा करते हैं वहाँ पे।
हालांकि इस मामले में सीडीओ ने जांच करा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी शुल्क अपार्ट फ्रॉम जो रजिस्ट्रेशन फीस है और जो एनुअल फीस है, इसको छोड़ करके, जो 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस है और एनुअल फीस 50 रुपये की है, इसको छोड़ करके कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है इस साइकिल योजना में लाभार्थी को साइकिल प्राप्त करने के लिए, और किसी को भी कोई पैसा किसी भी व्यक्ति को देने की ज़रूरत नहीं है। और यदि किसी से ऐसा लिया गया है तो उसके विरुद्ध, जो व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है उसके विरुद्ध जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी, उसके विरुद्ध FIR कराई जाएगी। अब देखना यह है कि गरीबों का हक छीनने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है या फिर मामले में लीपापोती करके इसे दबा दिया जाता है। नेशनल वॉइस के लिए मिर्जापुर से नीरज सिंह की रिपोर्ट। क्या आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है? अगर है तो जरा होशियार रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्रुखाबाद में जो भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आई, उससे अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि अधिकारियों की नजर गरीबों की गाड़ी कमाई पर भी है। देखिए कैसे। पोस्ट ऑफिस में घोटाला, गरीबों का पैसा अधिकारियों ने डकारा। अब पोस्ट ऑफिस भी नहीं रहा सुरक्षित। कहां लोग जमा करेंगे भविष्य निधि? ये फर्रुखाबाद से 20 किलोमीटर दूर गुतासी गांव का पोस्ट ऑफिस है। जैसे इस पोस्ट ऑफिस पर ताला लटका है, कुछ इसी तरह यहां के पोस्ट मास्टर ने लोगों के भविष्य पर ताला जड़ने का काम किया है, जिसके बाद ये लोग अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक छोटे से कमरे में चल रहे इस पोस्ट ऑफिस में करीब 15 गांव के लोग अपनी गाढ़ी कमाई को जमा करने के लिए आते हैं, जिससे उनका और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी उम्मीद को धक्का उस वक्त लग गया जब उनकी पासबुक पर दर्ज एंट्री का मिलान लेजर से किया गया। इसके बाद तो जैसे इन सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल इन लोगों का आरोप है कि जो पैसे की एंट्री इनकी पासबुक में है वो पोस्ट ऑफिस के लेजर में नहीं है। ऐसे में अब इनको ये चिंता सता रही है कि आखिर अब इन्होंने पोस्ट ऑफिस की तमाम स्कीमों के जरिए और सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए जो पैसा जमा किया था वो इन्हें मिल भी पाएगा या नहीं। अरविंद सिंह गंगवार है और मेरा गांव यही गुतासी है, यहाँ पर जहाँ ये डाकघर हमारा स्थित है। और इस डाकघर में करीब करीब क्षेत्र के 15-16 गांव जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है सुकन्या योजना, उसके बहुत सारे खाते यहाँ पर खुले हुए हैं और आरडी और सुकन्या में यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। करीब करीब 6-6, 7-7, 8-8 महीने के 1-1 साल के पैसे जो है उसमें लेजर में और कंप्यूटर में एंट्री नहीं है, किताबों में एंट्री है। यहाँ डाक खाने में हमारी 4 आरडी चलती थी हमारे घर की, 300-500 रुपए की, 1-2 हज़ार की, और 2 आरडियाँ पूरी हो चुकी हैं। एक संध्या पाल के नाम से, एक अखिलेश कुमारी, तो उसमें 1-2 हज़ार की थी, एक 500 की। 27 अप्रैल को पूरी हो चुकी है। और पवन कुमार यादव किताब उसकी अपने साथ ले गए। जे कहा हम चेक खुद ही बना के दे देंगे, आके किताबें रख दो यहीं पे जमा। तो हम लोगों ने किताबें रखी रहने दी, मगर वो 3-4 दिन बाद गायब हो गए। और तब से पेमेंट भी 10-10 महीने का हमारा किताब में पूरा चढ़ा था, किताबें वो ले गए, और 10-10 महीने का नहीं चढ़ा, उस पे ले जाए। आंकड़ों की माने तो करीब 15 से 16 गांव के 250 से ज्यादा ग्रामीणों ने पोस्ट ऑफिस में अपनी रकम जमा की है, जिससे ये घोटाला करीब 20 लाख रुपए का माना जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पोस्ट मास्टर अनूप यादव उनकी खातों की किताबों में जमा राशि तो चढ़ा देता था, लेकिन रकम को अपने पास रख लेता था। हालांकि इसका खुलासा तब हुआ जब एक आरडी की मियाद पूरी हो गई। इसके बाद पीड़ितों ने फर्रुखाबाद मुख्यालय में शिकायत की, जिसके बाद अब अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं और लोगों के पैसों के सुरक्षित होने की गारंटी दे रहे हैं। भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, सुरक्षा की पूरी गारंटी उसके पैसे की भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के जमा के खाते में समय समय पर उनका क्लेम भुगतान विभाग देता रहता है, तो आगे भी देता रहेगा। और पूरी सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार का निभाएगा। जो उसमें कर्मचारी इन्वॉल्व होगा, अभी जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी इन्वॉल्व होगा तो उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी चाहे जो भी दावे करें, लेकिन पोस्ट ऑफिस में इस तरह का घोटाला इसकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।
जब इस तरह के अधिकारी ऐसे विभागों में तैनात होंगे तो जनता आखिर भरोसा किस पर करेगी? फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले की जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई कब तक वापस मिल पाती है। पुनीत कुमार मिश्रा, नेशनल वॉइस, फर्रुखाबाद। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां मनरेगा में घोटाले की बात सामने आई है। सांगीपुर ब्लॉक में मनरेगा प्रभारी और बीडीओ की मिलीभगत से आईएएस संजय यादव के गांव में सड़क कागजों पर बना दी गई और लाखों रुपए के बहरे निहारे कर लिए गए। आइए देखें यह भी रिपोर्ट। ये प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकास खंड का राखी गांव है, जहां खड़ंजे का निर्माण होना था। सौम्य ईंट उद्योग से 1,57,500 ईंट 6,300 रुपए के दामों पर खड़ंजे के निर्माण के लिए आ भी गई थी, जिसकी 1-2.5 लाख की एक किश्त का ब्लॉक से सौम्य ईंट उद्योग को पेमेंट भी हो गया। लेकिन ग्राम प्रधान और मनरेगा प्रभारी की मिली भगत से 7,42,000 रुपए की पेमेंट कौशिक ईंट उद्योग को कर दी गई। इसमें जो है सौम्य ईंट उद्योग की ईंट लगी और इसमें ग्राम प्रधान के कहने से ईंटा लगा। क्षेत्र पंचायत का काम है। क्षेत्र पंचायत के काम में मेरा जो ईंटा लगा है, इसमें पेमेंट जो है दूसरे भट्ठे के नाम कर दिया गया। और जब मैं ब्लॉक जाता हूं तो ब्लॉक वाले बोलते हैं कि अभी दूंगा तभी दूंगा, लेकिन जब मैं देखा कि पेमेंट दूसरे भट्ठे पे हो गया तो इसलिए मैं शिकायत कर दिया। सर, इसमें जो है कौशिक ईंट उद्योग के नाम पेमेंट हुआ है और इसमें जो है रमेश चंद हमारे गाँव की प्रधान और रमेश जेई इंजीनियर और एपीओ विनोद और बीडीओ की मिली भगत से कौशिक ईंट उद्योग पर पेमेंट हो गया है। वही मामला मीडिया में आने के बाद ना तो जेई से कुछ कहते बन रहा है और ना ही सांगीपुर के बीडीओ से। बीडीओ साहब ने तो ये तक कह दिया कि वो अब तक छुट्टी पर थे और इस मामले में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं। जबकि ब्लॉक के मनरेगा प्रभारी का कहना है कि अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया, जिसमें कौशिक ईंट उद्योग की ईंटें लगी हुई हैं, लेकिन तस्वीरों में हम आपको जो ईंट दिखा रहे हैं वो सौम्य ईंट उद्योग की दिख रही है। तो खड़ंजे लगे हुए थे राखी गांव पंचायत में। एक जो है नहर की पटरी से एक संजय यादव जी हैं, इस बार जो आईपीएस में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके दरवाजे तक लगा हुआ था। और एक था एक बालंदर परानीपुर मार्ग से बालंदर सिंह के घर। दो खड़ंजे के मामले थे, दोनों का जो है जेई द्वारा जो है एस्टीमेट बनाने के बाद एमडी किया गया और जो भी उनके द्वारा बिल बाउचर उस पत्रावली के साथ संलग्न है उसी का भुगतान किया। और इस दोनों प्रोजेक्ट की जांच भी जो भी हमारे यहाँ जांच टीम आई थी, दोनों प्रोजेक्टों का सत्यापन भी किया जा चुका है। तो सिर्फ यही कहूँगा कि अभी मैं तुरंत ज्वाइन किया हूँ और मुझे 2 दिन हुआ, 2 दिन छुट्टी रही, शनिवार रविवार। आज मैं आया तो मैं चला गया गाँव में, जो है गाँव का सत्यापन करके मुझे छुट्टी देना है। मैं अभी बैठा हूँ तो मैं चाहूँगा मुझे टाइम दीजिए। हम तो मेजरमेंट करते हैं सर, उसका हम एस्टीमेट बनाते हैं, जो मौके पर साइट होती है उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट में क्या क्या देखते हैं आप? मेजरमेंट में केवल लंबाई चौड़ाई देखते हैं, बाकी ईंट नहीं देखते कभी? ईंट की आपूर्ति नहीं देखते कभी। ऐसा नहीं है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार पहली बार सामने आया है। इससे पहले भी कई बार करोड़ों के घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ऐसे घोटाले थमने का नाम नहीं लेते और अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति ही करते रह जाते हैं। ब्रजेश मिश्रा, नेशनल वॉइस, फर्रुखाबाद। और इसी के साथ जबरदस्त रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आज हमने आपको बताया लाख कोशिशों और दावों के बाद भी किस तरह से सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है और जरूरतमंदों को मिलने वाला फायदा किसी और के लिए फायदे का सौदा बन जाता है। कल फिर किसी ऐसे ही आपके सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे हम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।